प्यारे दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपका अपने ही चैनल अचीवर्स इंग्लिश जोन पर। आप सभी छात्रों के डिमांड पर आज मैं हिंदी के बारे में बताने वाला हूं कि एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स का हिंदी आपको कैसे डील करना है। आप सामने देख रहे होंगे तो 100 मार्क्स के हिंदी को हम लोग कैसे डील करेंगे। देखिए, इसमें जो होता है वो दो भाग में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहला होता है खंड अ, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स, और होता है खंड ब जिसमें विषयनिष्ठ, कहने का मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो ये तो आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जहां की आप देख सकते हैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। इसके 50 क्वेश्चंस ही आपको मात्र बनाने हैं, 50 प्रश्न को ही डील करना है। जो आपको 100 में से 50 क्वेश्चन कॉन्फिडेंट हैं, जिस पे आप जानते हैं कि यही सही है, उसी को बनाना है केवल। इसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपके हो गए सब्जेक्टिव, इसके भी आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसका 50 मार्क्स देखिए इस प्रकार से डिवीजन है। छह भाग में हमारा आपको खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न आएगा, जिसमें पहला है निबंध। निबंध बाबू आपको 8 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 ऑप्शंस होते हैं और 1 पूछे जाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पर आपको डिटेल से सारा बता भी रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले आपका है निबंध। निबंध आपको 6 दिया गया है, 6 में से आप कोई एक भी बना सकते हैं। पर्व वाला स्पेशली कोई भी रहे, एक पर्व दे ही देता है, तो आप पर्व वाला कोई भी एक रहे आप उसको बनाइए। दीपावली आपके लिए इजी पड़ेगा। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महंगाई, वृक्षारोपण, आप हिंदी में लेख आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वह है सप्रसंग व्याख्या करें। यह भी आपको 8 मार्क्स के ही आएंगे। सप्रसंग व्याख्या करो। देखिए, इस प्रकार से इसका प्रश्न तैयार होता है, 2 नंबर का आप देख सकते हैं। आपको 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से आपको कोई जो है 2 बनाना है। 4 में से 2 बनाना है। ये 2 जो पहला आप देख रहे हैं, यह दोनों पहला आपका यह कहानी से है और ये दोनों कविता से होगा। अब जैसे मान लीजिए कि 2 नंबर का हमको बनाना है। कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। देखिए, आपको वही टच करना है जिसके बारे में आप पहचान चुके हैं कि यह किस चैप्टर का है। ध्यान रखिए, चारों में से 2 वही बनाइएगा जो आप पहचान चुके हैं कि ये किस चैप्टर के आपको पंक्ति दिए गए हैं। जैसे 2 नंबर का जो हम लोग देख रहे हैं, यह क्या है आपको जूठन, जूठन से दिया गया है, जिसको लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां कहानी जूठन से ली गई है, जिसके रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि, अब की के बाद जो यह बात कहना चाह रहा है आप उसको डिटेल से लिख दीजिए। यही सब में आपको करना होगा। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी, है ना। ये आप पहचान चुके हैं। तो आप अब इसको जो है क्या करिएगा कि आप अपने शब्दों में इसको डिटेल से लिखिएगा। कैसे लिखना है? प्रस्तुत पंक्तियां कविता पद से ली गई है, जिसके कविकार सूरदास जी हैं। उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से कविकार कहना चाहते हैं कि, अब की के बाद जो यह पंक्ति कहना चाहती है उसको आप डिटेल से बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप व्याख्या 4 में से 2 बनाइएगा। 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2 बनाने हैं, आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा 4-4 करके। अब आइए तीसरा, तो आवेदन या पत्र। तो आवेदन या पत्र दोनों में से एक चीज आपको लिखना होगा बाबू। आपका मन है तो आवेदन लिख दीजिए, या मन है आपको तो पत्र लिख दीजिए। आवेदन आपको ज़्यादातर प्रधानाचार्य या हेडमास्टर के पास होगा, और पत्र जो होगा वह ज़्यादातर पिताजी या फिर दोस्त के पास होता है, जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको आवेदन का वीडियो अलग से बना दूंगा, है ना। आवेदन और पत्र का आप देख लीजिएगा, 1-2 दिन में मैं वो वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। अब हो गया आपका नंबर 4 में। ये जो आपको आवेदन आएंगे वह आवेदन आपके होंगे 5 मार्क्स के।
फिर आप आइए लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके होंगे 10 नंबर के। आप देख सकते हैं यहां पर 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपको 5 बनाना है। 5 क्वेश्चन इंटू 2 मतलब 10 नंबर आपको मिलेंगे। 10 क्वेश्चन टोटल आप यहाँ पर देख रहे होंगे। 10 में से आपको 5 बनाना है, कोई भी 5 आप बना सकते हैं। कोशिश करिएगा कम से कम 30 शब्द 40 शब्द कम से कम लिखिए। 6 लाइन 5 लाइन 6 लाइन मिनिमम कम से कम लिखिएगा, तो आपको मार्क्स बढ़िया से देगा, काटेगा नहीं, है ना। उसके बाद आपको आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये आपको 15 नंबर के होंगे, 15 मार्क्स के ये होते हैं, और यह आपको 3 बनाना होता है बस। देखिए 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 में से आपको 3 बनाने हैं। इसमें प्रयास करना होता है कि कम से कम 100 शब्दों में 80 से 100 शब्द मिनिमम आप जो है 12 लाइन 13 लाइन 15 लाइन तक जवाब इसका डिटेल से लिखिए। आप पढ़े हैं चैप्टर, उसी शब्दों को आप अपने स्तर से बनाकर 12-15 लाइन में डिटेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब आइए अंतिम में आपका है बाबू संक्षेपण। संक्षेपण आपको 4 नंबर के पूछे जाते हैं। अब आप टोटल जोड़ेंगे तो यहां पे आपको टोटल मार्क्स बन जाते हैं 50। ये टोटल जब आप जोड़िएगा तो 50 मार्क्स आपको बन जाएंगे, और यही 50 मार्क्स आपको आएगा। तो देखिए आपको मैंने डिटेल से बता दिया है। संक्षेपण में देखिए क्या होता है, तो संक्षेपण भी एक बार आप देख लीजिए नज़र डालकर। तो संक्षेपण इस प्रकार से आपका रहेगा। यह देखिए एक अवतरण दे दिया है आपको पैसेज टाइप से, और इस पैसेज को क्या करना है, आपका इतना है ये पैसेज। अब इसको संक्षेप करना है। मोबाइल ने हमें वाचाल तो बनाया ही, साथ में हमारी सोचने समझने की शक्ति को भी प्रभावित किया है। यदि देखा जाए तो इसका असर लगभग सभी लोगों पर पड़ा है। इसमें होता क्या है कि 3-4 लाइन को एक साथ जोड़कर एक लाइन में कन्वर्ट करते चल जाइए। मतलब आपको जितने भी शब्द में ये दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये आपको है 90 शब्दों में, तो 90/3 कर दीजिए, और ओवरऑल 30 से 35 शब्दों में इसका आप क्या करिए कि एक संक्षेपण बना दीजिए। संक्षेपण मतलब छोटा करना, है ना। तो अगर आपको संक्षेपण बनाने में परेशानी है तो मैं संक्षेपण का भी वीडियो 1-2 दिन में जल्द ही बनाकर आपको डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। इजी पड़ता है ये सब, बस समझने का काम होता है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि हिंदी आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें से एक चीज़ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं बाबू, वो ध्यान से सुनिएगा गौर से। हमारे जो भी एग्जाम होंगे 100 नंबर हिंदी, 100 नंबर इंग्लिश, 100 नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव जब आप बनाइएगा तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप टिक मार लेते हैं सारे में। मान लीजिए आपको 50 क्वेश्चन बनाना है तो 50 को आपने टिक मार लिया, तो टिक मार के आप क्या करते हैं, उसको रख लेते हैं। यही गलती आपको नहीं करनी है। टिक मारकर कभी भी गलती से आपको ऑब्जेक्टिव रखना नहीं है, बल्कि उसको उसी समय घेर लेना है। आप घेर लीजिएगा अपने OMR सीट में तो ठीक रहेगा, नहीं तो आप सोचिएगा कि लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव घेरेंगे, आप फंस जाएंगे। आपको टाइम नहीं देगा सर एग्जामिनर, वह जो होगा आपको वह कॉपी ले लेगा, और आप उस समय घेरा करने के चक्कर में अगर 50 आपने घेरा करके टिक मार के रखा है तो जल्दी जल्दी में आप कितना घेर पाइएगा, 10, 20, 25, 30, और इसमें क्या होगा कि आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मार्क्स चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव जब भी बनाइए तो उसको सबसे पहले घेरा कर दीजिएगा OMR सीट में, फिर आप सब्जेक्टिव में घुसिएगा। ये ध्यान रहे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर अच्छा लगे तो इस तरह की वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। खुद तक नहीं रखना है ना। बहुत बच्चे सोचते हैं कि मैंने पेमेंट दिया तो मैं ही केवल ऑनलाइन क्लास पढ़ सकता हूँ। ऐसा नहीं है, ऑनलाइन सभी के लिए, सबको फ़ायदा मिले, बेनिफिट मिले, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपसे जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।